मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर भी बना दे तो मैं कभी एनडीए में शामिल नहीं बनूंगा। मतलब प्रधानमंत्री भी मैं बन जाऊंगा तो शामिल नहीं होऊंगा एनडीए, यानी कि बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। देखिए, ना मुझे इंडिया ने मदद की, अलायंस ने, ना मुझे एनडीए ने से मेरा कोई लेना देना है ना। मैं अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार हूं, जो नगीना के लोग हैं उनकी भावनाओं के प्रति। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मुझे वोट किया है। मैं वैचारिक रूप से बीजेपी का कठोर विरोधी हूं, उनकी विचारधारा का। दूसरी बात, देश भर में हमारा संगठन है, उन लोगों के साथ मिलकर हम वैचारिक काम कर रहे हैं, तो हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा पार्टी का एक एमपी अभी है, हम अकेला एमपी उनका पूरे देश के जितने भी मसले होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के, हक वंचित समाज के लोगों, किसानों, मजदूरों के, महिलाओं के, उन सब पे स्टेट में भी जो सरकार है उनसे भी और पार्लियामेंट में भी जो सरकार बनेगी सबसे सवाल करेगा और जवाब मांगेगा। आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं, इसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। एनडीए के लोग अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए तो भी मैं एनडीए के साथ जाऊंगा सर। अच्छा, मेरी वैचारिक शक्ति मेरी ताकत है। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए कभी लड़ ही नहीं रहा था। मैं हमेशा अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा था। मेरा वैचारिक शक्ति मेरी पहचान है सर, और इसी वैचारिक शक्ति के जरिए मैं दिल्ली पार्लियामेंट में आया हूँ और मैं जिनकी भावनाओं, उम्मीदों के साथ आया हूँ, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। मेरे खून का एक कतरा कतरा बहुजन महापुरुषों काम आएगा। ठीक है। ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है सर। इसको खरीदा बच्चे का, पिछड़े वर्ग के बच्चे का, आदिवासी बच्चे का, किसी आदिवासी बच्चे का अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोषण होगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मुसलमानों का, तो चंद्रशेखर आजाद आपको लड़ता दिखाई देगा। किसी दफ्तर में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी कर्मचारी का, या माइनॉरिटी के, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई कर्मचारी, न्याय पसंद किसी भी जाति कर्मचारी का अगर कोई पीड़न करेगा सोच के जाति धर्म के आधार पे, तो उसको चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आरक्षण संविधान के खिलाफ कोई आवाज उठेगी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण का, उसको दिन में तारे दिखा देगा चंद्रशेखर आजाद। इस बात को पार्टियों को, सरकारों को समझना पड़ेगा। वो दिन चले गए? नहीं, तारे तो आरक्षण को सर, तारे तो एक तरीके से आपने मायावती जी को भी दिखा दिए हैं, क्योंकि जिस नगीना सीट से आपने बीएसपी वाली सीट झटक ली है, जो दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट माना जाता था, तो क्या अब बीएसपी वाले जो वोटर्स हुआ करते थे, परंपरागत तौर पर उनके साथ रहते थे, जो कहा जाता था, सब अब आपके साथ हैं? आपने क्या उन्हें रिप्लेस कर दिया है मायावती जी को? देखिए, मैं आपको बताता हूं भाई, खाली दलित मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं किया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पाल ने, प्रजापति ने, कश्यप ने, सैनी ने, मौर्य ने, साक्य ने, कुशवाहा ने, बिंद, राजभर, जितनी भी जातियां, हमारे जाट ने, गुर्जर ने, सब ने अपनी क्षमता से बढ़कर किसान, जाति, मजदूरों ने मुझे वोट किया। दलित मुसलमान तो मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद शुरू से बना रहा, मेरे हर संघर्ष में वो साथ थे, लेकिन पिछड़े वर्ग की सब जातियों ने मुझे वोट किया, सामान्य वर्ग के लोगों ने जो वोट किया। महिलाओं का पोलिंग परसेंटेज बढ़ा रहा, क्योंकि जब भी कहीं देश में जुल्म हुआ किसी महिला पे, चंद्रशेखर आजाद ने उसको बहन मान के उसकी लड़ाई लड़ने काम किया, तो महिलाओं ने मुझे बेटा मान के, भाई मान के आशीर्वाद दिया। भूखे प्यासे रह के, रमजान के समय, रमजान के बाद का दौर था, जो लोग घर आए मुझे वोट डाल के गए, तो मैं उस मिट्टी का कर्जदार हूँ। उन्होंने मजलूमों की एक आवाज है, गरीबों की एक आवाज है, और इस कदर बात करते हैं। वाकई जब उनकी बात और उनकी वार्ता जब होती है ना, तो एक अलग सा तूफान आ जाता है। मैं इस वीडियो को नहीं बनाता, ये वीडियो एबीपी न्यूज पे चल रहा था, तो इस वीडियो को देख कर रहा नहीं गया मित्रों। ना रहने का कारण क्या है कि हमेशा अगर एक व्यक्ति जब गरीबों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, असहायों की बात करता है, दलित ओबीसी की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, धर्म से हट के बात करता है, मजहब से हट के बात करता है, तो वाकई ऐसा लगता है कि सच्चा देशभक्त वही है। क्या आपको नहीं लगता है कि सच्चा देशभक्त है? नहीं है तो वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। किसी ने कहा है कि अगर दरिया दिली देखनी है ना, तो अपनी स्वाभिमान को दांव पे लगा के देखो। उन्होंने अपनी स्वाभिमान को दांव पे लगा दिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में कि खुद एबीपी से वार्ता के समय कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो मैं नहीं जाऊंगा एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब क्या है, चूंकि संविधान की बात करने वाले चंद्रशेखर रावण एक एक पॉइंट, एक एक अगर देखा जाए तो आर्टिकल की बात करते हैं, एक एक अगर बात किया जाए तो पॉइंटली बात करते हैं। इसलिए दिल आज नौजवान
बूढ़े बच्चे, माँ बहन के, हर एक मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, किसान हो या जवान हो, सबकी आवाज़ बनकर आया है। ऐसा लग रहा है कि एक नया चमत्कार होने जा रहा है पूरे भारत में। और जैसे ही सांसद बने और सांसद भवन में जाने से पहले ही ना जाने क्या क्या दिमाग में वो रखे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, कितनी बड़ी बात, कितनी सहनशीलता है चंद्रशेखर रावण में कि आज तक उनके अगर शरीर पे देखेंगे तो नेता का लिबाज नहीं मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्योंकि वो संविधान को बचाना जानते हैं, संविधान के तहत चलना जानते हैं, कानून को हाथ में ना लेके कानून का सहारा लेकर चलना जानते हैं। अब क्या कहा है पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा हाँ कि क्या चंद्रशेखर रावण आने वाला भविष्य में एक अलग चमत्कार दिखाई नहीं दे रहे हैं संविधान को लेकर, कानून को लेकर, न कि किसी पाखंड को लेकर, किसी जाति मजहब को लेकर, किसी मंदिर मस्जिद को लेकर। अब उनके लिए तो तमाचा ही है जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो क्या होता है कि मजहब की बात करते हैं, एक तो तमाचा है ही। ये इसमें कहने में मुझे गुरेज नहीं होगा, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और उनकी वीडियो और उनकी बातें सुनकर ना एक अलग ऊर्जा मिल रहा है। इस वीडियो को उनके तक अगर पहुँचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और मैं खुद आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करूँगा, अगर मुझे मौका मिलेगा। कई लोग कहे कि आप कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, तो अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं भीम आर्मी ज्वाइन करूंगा, आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करूंगा। ये मेरी दीदी इच्छा है, क्योंकि मैं किसी जाति और मजहब की बात नहीं करना चाहता और ना ही किसी नेता की बात करना चाहता। लेकिन अगर मौका मिलेगा ना तो एक बार आज़ाद जी के साथ। रही सवाल दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि एक बार इंटरव्यू करिए, तो जिस भाई को लगता है कि उनके तक पहुंचने तक का जरिया है, कोई कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट नंबर है, तो आप में कृपया मुझे शेयर करिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मैं ज़रूर जाके इंटरव्यू करूंगा। क्योंकि एक दो बार हमारी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन उस कदर नहीं हुई, चलते चलते हाय हल्लो हुआ है। और इस बार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे जवाज के साथ मैं जाऊँ और इंटरव्यू करके आप लोगों के बीच में लाऊं। तो चलिए मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और इनके बातों से कितना सहमत है। इन्होंने एक बार फिर एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे चंद्रशेखर रावण साहब। जय भीम, जय भारत।